जब एक लड़का या फिर लड़की 18 से 30 की उम्र के बीच में पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कहीं वह संतोष पागल तो नहीं है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। तो उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या हमें लाइफ में प्यार पे ध्यान देना चाहिए या फिर करियर बनाना चाहिए, या फिर प्यार और करियर में से मैं किसे चुनूं, या फिर ज़िंदगी में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार या फिर करियर, या फिर दोनों, या फिर मैं कितना टाइम प्यार को दूं और कितना टाइम करियर पे दूं, या फिर क्या 20 की उम्र में प्यार करना सही है या फिर गलत है। तो वीडियो में बने रहिए, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने एक सीनियर से पूछ रहा था ना कि भैया आप इतना पढ़ाई में अच्छा नंबर कैसे लाते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके छोड़ दिए हैं, तो आपका मोटिवेशन क्या है। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बोली कि यार जब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते थे तो उस समय में लोग मोटिवेट कैसे होते थे, उस समय लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत कहाँ थी। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी जो मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में बहुत जगह अप्लाई करता हूँ, और वो ये है कि जब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना तो हमें आदिकाल के हिसाब से सोचना चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि हम आदिकाल में होते तो क्या करते। तो आदिकाल में होते तो हम सिंपल से काम करते कि संसाधन इकट्ठा करते, खाद्य सामग्री इकट्ठा करते, सेक्स करते, बच्चे पैदा करते, है ना। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि हमें लव, सेक्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि ये चीज़ें हमारी शारीरिक ये ज़रूरत है। तो उस समय में जो महिलाएं होती थी वो देखती थी कि किस पुरुष के पास हष्ट पुष्ट है, कौन सा पुरुष हष्ट पुष्ट है और किसके पास संसाधन ज़्यादा हैं। तो महिलाएं उसे चूज करती थी, उसके साथ रहना पसंद करती थी, उसके साथ बच्चे पैदा करना पसंद करती थी, और वो जो है वो अन्य शिकारियों से उस महिला की रक्षा करता था या फिर अन्य जानवरों से अपने परिवार की रक्षा करता था। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे लाइफ में प्यार ज़रूरी है। और अब यहाँ पे बात आती है कि मेरे एक गुरु हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, यानी कि आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं। तो वो ये बताते हैं ना कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ या नहीं आऊँ। जिसको आपकी ज़िंदगी में आना होगा ना वो आ जाएगा, और जिसको जाना होगा वह चला जाएगा। जो ये रिलेशनशिप है ना, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप है, ये पूरा का पूरा किस्मत का खेल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हमने भी देखा होगा कि बहुत सारे लड़के हैं जो कलुआ कलूटे हैं, पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं, फिर वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो अगर हम इस बात को स्वीकार भी कर लें कि हाँ यार ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं अपने 20 से 30 साल की उम्र में, या फिर पढ़ाई के दौरान हम लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो इससे हम लोग कैसे डील करें। तो मैंने भी ये चीज़ देखी और स्टडी किया कि आखिर जो अमीर और कामयाब लोग हैं क्या वो अपने पढ़ाई के दौरान या फिर अपने 18 से 30 साल की उम्र में रिलेशनशिप में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो मैंने देखा कि वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन एक कमाल की बात जो मैंने उन लोगों में नोटिस की ना वो ये थी कि वो लोग प्राथमिकता अपने करियर यानी कि काम धंधे और पैसे बनाने को देते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो खुद हमारे लीजेंडरी मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी हैं, और पुष्कर राज ठाकुर हैं, फिर आपके ये राजपाल यादव हैं, और अश्विनी ग्रोवर हैं, साइना नेहवाल हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ जो अपने 18 से 30 साल की उम्र रिलेशनशिप में आए थे और अपने पढ़ाई के दौरान ये लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें समझनी है। पहला लाभ, दूसरा हानि, और तीसरा उम्र। तो लाभ, अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं ना तो हमें क्या क्या लाभ होगा। हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम मेहनत करें ताकि हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ ज़िंदगी जी सकें, उसके साथ शादी कर सकें। और दूसरा लाभ ये होगा कि अगर इंसान अच्छा है तो आपको हौसला बढ़ाएगा और सपोर्ट करेगा आपको। और इससे हानि ये होगा कि अगर हम अपने 18 से 30 साल की उम्र में हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सारा दिन अपना सारा टाइम बस गाना गाने में बिता देते हैं, तो हम 30 साल के उम्र के बाद भी गाना गाएंगे लेकिन हाथ में कटोरा लेकर गाना गाएंगे। बात आती है उम्र कि 18 से 30 साल की उम्र जो होती है, अगर इसमें हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 30 साल के बाद अगर हम रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तो हमारे दोस्त, पड़ोसी, माँ बाप, रिश्तेदार
ये लोग हमारा कहीं ना कहीं रिश्ता करवा देते हैं। लेकिन अगर हम 30 साल के बाद अपना करियर नहीं बनाए ना, वेल्थ नहीं बनाए ना, तो कोई भी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारा कोई भी हितैषी, हमारे माँ बाप हमारे लिए एक अच्छा करियर और एक अच्छा वेल्थ बनाकर हमको नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें 18 से 30 साल के बीच में जो प्राथमिकता है ना, वो करियर बनाने को और पैसा बनाने को देना चाहिए। और सेकेंड जो प्राथमिकता है वो हमें रिलेशनशिप को देना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे हालात में, यानी कि जो बुरे हालात में रिश्ते बनते हैं ना, वो ज़िंदगी भर टिकते हैं। और जो बेहतर हालात में रिश्ते बनते हैं ना, वो हमारा स्टेटस देख करके आते हैं, हमारा पैसा रुपये देख करके आते हैं। और जब हमारे लाइफ के जब हम लोग बुरे सिचुएशन से गुजरते हैं ना, तो वे लोग हमारे साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, तलाक कर लेते हैं। और अगर हम रिलेशनशिप और करियर दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो हमें 30 साल तक करियर बनाने, पैसा बनाने पे काम करना चाहिए। और 30 साल के बाद तो रिश्ते खुद हमारे पास चल करके आएंगे। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।